बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, इस सिलसिले की 2 वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। जो दोस्त नए हैं और उन्होंने पहली वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो देख लें ताकि वाक़या समझने में आसानी हो, क्योंकि पहली दोनों वीडियोस में हम बता चुके हैं कि किस तरह मरवान ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा को दावत पर बुलाकर कत्ल करने की साजिश की और किस तरह अज़ियतनाक मौत के लिए जहर आलूद हथियारों से लैस एक गड़ा तैयार किया। न सिर्फ वो गड़ा तैयार हुआ बल्कि हज़रत आयशा को इस गड़े में गिरा भी दिया गया। गिरते साथ ही जो आपके जिस्म में अतर पर जख्म आए उनसे जहर पूरे जिस्म में फैल गया, जिसकी वजह से आप गड़े में ही बेहोश हो गई थी। मरवान के दोनों बेटे और उसकी बेटी आतका इस शैतानी मंसूबे का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उनको तो पता भी ना चल सका कि मरवान ने किस कदर हौलनाक मंसूबा तैयार कर रखा है। उम्मुल मोमिनीन को गड़े से निकालकर फौरन गड़ा मिट्टी से भर दिया गया और इस पर मसनूई फर्श बिछा दिया गया ताकि किसी को असल प्लान पता ही ना चल सके। मरवान सबको यही बता रहा था कि रोज़े की वजह से उनके ज़ईफ़ जिस्म में कमज़ोरी हो गई, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई हैं। इसने सबसे पहले अपने बेटे अब्दुल मलिक को बुलाया और कहा कि फ़ौरन मस्जिद नबी चले जाओ और उम्मुल मोमिनीन के घर वालों को इतला करो। अब्दुल मलिक को अपने मरदूद बाप पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसे खदशा हुआ, मगर आले सदीक को इतला देने के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं था। दिमाग में सोचों और वसवसों के अंबार लग गए। शायद आज मदीना की बर्बादी का दिन है, क्योंकि आले सदीक और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नागहानी वाक़या के फरामोश नहीं कर सकेंगे। हज़रत ज़ुबैर नमाज से फारिग होकर रोज़े रसूल पर फातिहा ख़वानी कर रहे थे। अब्दुल मलिक उनके करीब हुआ और सरगोशी की हालत में कहने लगा, उम्मुल मोमिनीन हमारे घर बेहोश पड़ी हैं, जल्द चलिए। आप ये खबर सुनकर पीछे हटे और गुस्से में बोले, कमबख्त, ये तुम क्या कह रहे हो? अब्दुल मलिक ने दोबारा कहा, मैंने अर्ज़ किया है उम्मुल मोमिनीन हमारे घर में बेहोश पड़ी हैं, जल्द वहाँ पहुँचिए। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहने लगे, इस शैतानी काम पर लानत हो, मुझे पहले ही खदशा था कि तुम लोग अम्मा आयशा के साथ कोई फरेब कर रहे हो। अब्दुल मलिक फ़िलहाल कोई तसल्ली बख्श जवाब देने के काबिल नहीं था। खामोशी से गर्दन झुका ली। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वहाँ पहुँचे तो आवाज़ें देने लगे, या अम्मी, मगर आप तो बदस्तूर बेहोश थीं। जिस्म में कोई हरकत ना हुई। इब्न ज़ुबैर ने कैर आलू नज़रों से मरवान की तरफ देखा और कहा, ज़ालिम, तेरे लिए यही काम बाकी रह गया था, अब खुश हो जा कि तुझे टोकने वाली ज़बान भी खामोश हो गई। मरवान बोला, बरादर मान, आपको गलत फहमी हो रही है। उम्मुल मोमिनीन नकाहत के सबब रोज़े के मुतहम्मिल नहीं हो सकी, बस इसके सिवा और कोई बात नहीं है। अभी ये बातें हो रही थी कि आपकी नज़र उम्मुल मोमिनीन पर डाली हुई चादर पर पड़ी, जिस पर ताज़ा खून के कुछ धब्बे अभी भी नज़र आ रहे थे। इब्ने ज़ुबैर ये देखते ही आग बगोला हो गया। इसी असना में हज़रत अबू बकर सदीक के बेटे और पोते भी कसर में पहुँच गए। वो सब जोश से बपरे हुए थे। अभी वो सब अम्मा आयशा की चारपाई से लिपटे ही थे कि मरवान मौके गनीमत जानते हुए कसर से बाहर निकल गया। ये मरदूद खुद तो बाहर निकल गया, मगर अपने बेटे और बेटी को उनके रहमो करम पर छोड़ दिया। अब्दुल मलिक ने जब मौका की नज़ाकत देखी तो वो भी अपनी बहन अतका को लेकर बाहर निकल गया। सफवान और हशाम पहले ही फरार हो चुके थे। आले सदीक ने आपकी चारपाई उठाई और आपको लेकर घर पहुंच गए। नाजरीन, इस वाक़े से मुतल्लिक़ बहुत से इख्तलाफात पाए जाते हैं, जिनका तज़किरा हम इंशाअल्लाह आखिर में ज़रूर करेंगे। उम्मुल मोमिनीन की चारपाई को जब घर पहुँचाया गया तो सबसे पहले उम्मे आसिम नामी एक औरत को बुलाया गया, जिसने आपके ज़ख्म सिए और जहर के असर को ज़ायल करने की कोशिश की। उसकी सख्त जद्दोजहद का नतीजा ये निकला कि उम्मुल मोमिनीन ने अगले रोज़ बमुताबिक 16 रमज़ान मुबारक को थोड़ी सी आंखें खोलीं और सरगोशी में बोलने लगीं। इसी असना में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास इजाज़त लेकर अंदर तशरीफ़ ले आए। हज़रत आयशा ने उनसे फरमाया, ऐ काश कि मैं दरख्त होती तो लोग मुझे काट डालते, ऐ काश मैं मट्टी होती, ऐ काश मैं दुनिया में पैदा ही ना होती। हज़रत अब्बास ने महसूस किया कि उम्मुल मोमिनीन शायद मौत की हैबत की वजह से ये फरमा रही हैं। आपने कहा, ऐ उम्मुल मोमिनीन, आप खौफ व हरास को बिल्कुल दूर करें, क्योंकि आप बख्शिश और रिज़्क़ करीम के वादे पर जा रही हैं। आपके हक़ में तो कुरान पाक की आयत नाज़िल होती रही हैं। आयशा ने ये अल्फाज सुने तो फ़रते मुसर्रत से चेहरा खिल उठा, मगर अगले ही लम्हे आप फिर बेहोश हो गईं। 17 रमज़ान मुबारक को ज़ाफ़ मज़ीद बढ़ गया और आप लम्हा बलम्हा मौत की तरफ जा रही थीं। बिलाखिर दोपहर के वक्त मायूसी के असर नुमायाँ हो गए और ज़ोहर के वक्त आपकी मुबारक रूह कफ से अंसरी से परवाज़ कर गई। हवाला जात इब्ने खल्दून, तज़किरा आलम, सीर मुआविया अज़ शरीफ, अहमद ज़ुबैरी मतबूआ, हमीदिया प्रेस क्लब, किताब इस्लामी अफसाने
مولانا نور احمد خان فریدی سب کے حسین الزما سراہی۔ ناظرین، یہ جتنی بھی روایات ہم نے بیان کی ہیں اوپر بیان کردہ کتب سے لی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نے تو بڑے واضح الفاظ میں یہ لکھا ہے کہ ام المومنین کے قتل کی سازش کا تذکرہ گورنر مروان نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ضرور کیا ہوگا، اور یہ سب کچھ آپ کے اشارے کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ بعض رامیوں کا یوں کہنا دراصل ام المومنین کی وفات کو قتل ثابت کرنا ہے اور پھر اس قتل کو حضرت معاویہ کے سر تھوپنا ہے۔ ان روایات میں کچھ ایسے ابہام موجود ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ آل صدیق اور دیگر محبان حضرت عائشہ نے جب چادر پر خون کے قطرے دیکھ لیے تو پھر ان کا بھی رد عمل نہ آنا روایات کی صداقت میں بہت بڑا ابہام ہے۔ گویا ام المومنین اور رسول خدا کی محبوب ترین زوجہ کا یوں دردناک طریقے سے قتل کر دینا ایک عام قتل کی جتنی بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد اہل مدینہ نے قصاص کا مطالبہ کیوں نہ کیا، یا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بھی کوئی ایکشن کیوں نہ لیا، اس کے بارے میں کہیں کوئی روایت نہیں ملتی۔ ناظرین، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے کتب تاریخ کی کوئی اہم ترین کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ امام حافظ ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ سید عائشہ کی وفات 58 ہجری کو بیماری کے باعث اپنے گھر میں ہوئی۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے نماز وتر کے بعد آپ کی جنازہ پڑھائی، یعنی آپ نے مروان والے کسی واقعے کا ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی یہ ذکر کیا گیا کہ حضرت عائشہ کی وفات میں کسی قتل کی سازش کا دخل تھا۔ اسی طرح طبقات ابن سعد میں بھی ہے کہ حضرت ابن عباس ام المومنین کے علالت کے دنوں میں خیریت دریافت کرنے گئے تھے، یعنی اس روایت میں بھی بیماری کا تذکرہ کیا گیا ہے، نہ کہ کسی قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جب شب ام المومنین نے اس دار فانی سے کوچ کیا، آپ کی وفات کی خبر اچانک پورے مدینہ میں پھیل گئی۔ ہجوم اس قدر تھا کہ دور دور تک صرف لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ بعض عورتوں کا ازدحام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا گمان گزر رہا تھا۔ آپ کی نماز جنازہ جناب ابو ہریرہ نے پڑھائی، کیونکہ اس وقت آپ قائم مقام گورنر مدینہ تھے، اور گورنر مدینہ مروان بن حکم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھا۔ وہ ان دنوں عمرہ کے لیے گیا ہوا تھا، اور اپنی غیر موجودگی میں حضرت ابو ہریرہ کو اپنا نائب مقرر کیا گیا تھا۔ بوقت تدفین آپ کی قبر عطر کے چاروں اطراف ایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تھا تاکہ آپ کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو، اور یہ کہ آپ کے بھتیجوں اور بھانجوں نے آپ کو قبر عطر میں اتارا۔ ناظرین، ان تمام روایات میں بھی کسی سازش یا قتل ہونے کی کوئی روایات بیان نہیں کی ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات علالت کے باعث ہوئی۔ ناظرین گرامی، ہم اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے مرکت پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔